पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। उनकी पार्टी के विधायकों ने तो पहले ही अलग गुट बना लिया था और अब टीएमसी के कई सांसद टूटते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और अब उन्होंने बीजेपी की साजिश के खिलाफ बड़ा दांव चला है, जिससे बागी नेताओं की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। टीएमसी ने बागी हुए विधायक ऋतव्रत बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने कोर्ट में विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। 11 जून को मामले में सुनवाई होनी है, यानी टीएमसी बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में दिख रही है। वहीं जो टीएमसी सांसद एनडीए को समर्थन देने के संकेत दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बागी रुख अपनाने वाले सांसदों को सीधा गद्दार कहते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। टीएमसी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है। इस बीच महुआ मोइत्रा ने भी अपनी ही पार्टी के सांसद यूसुफ पठान पर जमकर नाराजगी जताई। दरअसल दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पठान को फोन कर उन्हें दिल्ली बुलाया है, वो उन पर पाला बदलने का दबाव बना रहे हैं। इस पर महुआ ने सख्त लहजे में कहा कि थोड़ी हिम्मत दिखाइए। अब जिस तरह बीजेपी टीएमसी सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, उसे लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपके यानी भाजपा के पास सीएम, ईडी, सीबीआई और दूसरी ताकतें हैं, लेकिन मेरे पास मां माटी मानुष, मेरी पार्टी, मेरे पार्टी कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता है। 29 के अंदर बीजेपी साफ हो जाएगी, केंद्र और राज्य दोनों जगहों से। जब शेरनी घायल होती है तो ज्यादा खतरनाक होती है। कल्याण बनर्जी ने केंद्र से बीजेपी के ही सफाई की चेतावनी दे दी है और साथ ही ये भी कहा है कि घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अपनी पार्टी में उठे इस तूफान से टीएमसी कैसे निपटती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।